हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। ओके, चलो तो कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको पढ़ा रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। सो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या मतलब था शब्द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? इट वाज टेंडेंसी टू पुट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे कि एटम ए है और एटम बी है। अब इसमें क्या होगा, दोनों एटम की अपनी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी और वो वैल्यू इंडिकेट करती है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने की टेंडेंसी क्या है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है ना, अपनी ओर खींच रहा है। मैंने रजाई वाला एग्जांपल आप लोगों को दिया था। सो टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टेंडेंसी टू पुल shared pair of electrons tendency to pull shared pair of electrons towards itself, towards itself। ठीक, टेंडेंसी ऑफ अ एटम लिख देता हूं यहाँ पे, ऑफ ए एटम, tendency of a atom to pull shared pair of electron towards itself is called as electronegativity। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is environmental in nature। इन नेचर, ठीक है ना। जैसे कि मैं इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं, जब वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगी, और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं जब वो 3 Cl से जुड़ा हुआ है तो क्या होगी, तो अलग अलग होगी। ठीक है ना। In this case the electronegativity of carbon is different and in this case the electronegativity of carbon is different। And two examples is different। बताएंगे बेटा इसको और एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी पॉइंट है, लिख लो। इट इज मेजर्ड with respect to फ्लोरीन। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू 4 है ना। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज 4 और नाइट्रोजन की 3 है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन में अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन की टेंडेंसी से 75% की है। फॉर एग्जांपल इफ value of electronegativity of fluorine is equal to 4, then and nitrogen is 3, it means nitrogen has 3/4 tendency by which it pulls shared pair of electron towards itself। ये वैल्यू है बेटा, है ना, किसी के रिस्पेक्ट में बोली जा सकती है। जैसे कि उसने बोल दिया कि किसी के रिस्पेक्ट में बोली जा सकती है, जैसे कि किसी ने बोला वो बहुत अमीर है, उसके पास 10 का नोट है ना, वो बहुत अमीर है, वो 10 का, उसके पास 10 का नोट है, तो मैं बोलूंगा मैं आधा अमीर हूं उससे क्योंकि मेरे पास 5 का नोट है। क्योंकि मेरे पास 8 का नोट है तो मैं उसकी अमीरता की कंपैरिजन में 80% अमीर हूँ। तो वो एक वैल्यू फिक्स हो गई कि इसकी 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 संदर्भ में हम सभी को अमीर देखेंगे, इसके
रिलेशनशिप में हम सबकी अमीरी और गरीबी को नापेंगे। क्या बात समझ में आ रही है सब लोगों को? जैसे इंडियन हाइट यदि बात करें तो हम इंडिया में बोलते हैं ये बहुत लंबू है, ये बहुत छोटू है, तो उसमें हम एवरेज इंडियन हाइट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। क्योंकि यदि आप पिग्मीज को देखोगे अफ्रीका में जाके तो उनकी तो हाइट 4 फीट होती है मेजोरिटी की, तो उनके हिसाब से तो हम बहुत लंबे हो गए, लेकिन हम लंबू नहीं कहलाएंगे इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया की एवरेज हाइट के हिसाब से अपने आप को कंपेयर करते हैं। ठीक है ना? तो प्लीज डू नोट डाउन दिस, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। एक शब्द अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, और एक शब्द अब पढ़ रहे हैं अपन, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनमें कुछ डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। यदि आप खुद भी ग्रॉसली नोट कर रहे हो तो आपको छोटा मोटा डिफरेंस समझ में आ गया होगा इनके अंदर डिफरेंस क्या है। एक तो आपको यही समझ में आया होगा इनके अंदर डिफरेंस ये है कि, मिटाऊं क्या इसको मैं, चले मिटाओ बेटा। ओके, अब देखो, अभी डिफरेंस बताया नहीं, अभी बताऊंगा डिफरेंस, उनमें डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस आपको मेजरली खुद ही समझ में आ गया होगा, और वो डिफरेंस आपको ये समझ में आया होगा कि लास्ट केस में, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केस में यदि देखा जाए, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी का मतलब अंग्रेजी का शब्द यार, अपनी टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति। जैसे तुम्हारी टेंडेंसी है सवाल पूछना, तो वो टेंडेंसी हो गई, तुम रोज रोज जो काम करते हो उसको टेंडेंसी बोलते हैं। आगे बात समझ में कि और पे करूं? ठीक है, हाँ, एबिलिटी, दैट इज इट, नेचर। ठीक है ना? तो एक एक करके बातें करते हैं, इसको मिटा लूं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन वाज टेकन डायरेक्टली, यदि आपको याद हो तो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन वाज टेकन डायरेक्टली, मतलब इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। क्या ये आइसोलेटेड है? ये कंसेप्ट क्या आइसोलेटेड स्टेट का है? इलेक्ट्रोनेगेटिव के बॉन्डेड स्टेट का कंसेप्ट है। तो ऑब्वियसली ये बॉन्डेड स्टेट का कंसेप्ट है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका कंसेप्ट है? आइसोलेटेड स्टेट का कंसेप्ट है। ठीक है ना? तो देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं डिफरेंस की बात करते हैं अपन। ठीक है ना बेटा? डिफरेंस की बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो लेट्स टेक ऑन one place we have electronegativity and we have electron affinity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? इट इज टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए एटम takes electron in its isolated gaseous state. In its isolated gaseous state, it is the amount of energy released, है ना? तो इसका एक पॉइंट ये हो, इसका एक पॉइंट ये हो। अब ये एनर्जी होती है तो its unit is इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल और कैलोरी, कुछ भी हो सकती है इसकी यूनिट, है ना? जबकि इट इज यूनिटलेस। इसका एक बेसिक रीजन ये है, इसके जब आप फॉर्मूले देखोगे तो फॉर्मूले में आपको एनर्जी यूनिट दिखाई दे रही होगी,
लेकिन इधर मैं यूनिटलेस बोल रहा हूँ। इसका कारण ये है कि ये किसी के रिस्पेक्ट में है, समझ रहे हो बात को। जैसे कि हमने ये देखा कि उसके पास कितने रुपए हैं, है ना। हमने ये देखा कि मेरे पास 10 का नोट है और आपके पास में 5 का नोट है, ठीक है ना। तो मेरी जो टेंडेंसी रखी गई है ना, मेरी जो टेंडेंसी देखी गई और आपकी जो टेंडेंसी देखी गई, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखी गई, तो उसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो बात को। जैसे मैं यदि 10 हूं तो आप 5 हो, तो वो क्वांटिटी अपन फिर यूनिटलेस डिफाइन कर सकते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप मेरे रिस्पेक्ट में वैल्यू दे रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। आप मेरे रिस्पेक्ट में वैल्यू दे रहे हो, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे हो। मेरा रिस्पेक्ट क्या है वो आप देख रहे हो, ठीक है ना। हाँ, और एक बच्चे ने बोला कि रेशो ले रहे तो कैंसिल हो जाएगी यूनिट, तो मैथमेटिकली सही बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। मैथमेटिकली सही बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है। जैसे मैंने बोला कि उसका 1 तो मेरा 2, तो हम दोनों की यूनिट जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। आई सपोज दैट मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया और तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सो इट इज यूनिटलेस, दिस इज यूनिटलेस, क्योंकि ये वाला यूनिटलेस है। क्योंकि ये सवाल बाद में उठता है कि जब हम फॉर्मूले पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिव के, तो उन फॉर्मूलों में एनर्जी की यूनिट आती है। तो फिर आप ये सवाल पूछ सकते हो सर जी फॉर्मूले में तो यूनिट आ रही है और आपने तो बोला तो यूनिटलेस है, तो व्हाई इट इज यूनिटलेस, बिकॉज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिटन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, इसलिए मैंने उसको यूनिटलेस बोल दिया, ठीक है ना। एग्जैक्ट जो वैल्यू निकालेंगे उसमें अंतर हो सकता है। इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल और कैलोरी, ठीक। इसके बाद बात करें तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूं, इट इज रेगुलरली increased as we move from left to right, as we move from its value is regular as we move from left to right in periodic table or we move down the group. As we move from left to right in periodic table, मैं इधर ट्रेंड भी मेंशन कर देता हूं, it increases and down the group it decreases। बहुत रेयर एक्सेप्शन होता है इसमें, जबकि हमको पता है it is not regularly increased from left to right in periodic table। आपको पता है इसका यूनिट क्या था, फॉकली बन बिनी था, याद आया तुम लोग, फॉकली बन बिनी था इसका ऑर्डर। और इसका यदि आप ऑर्डर देखोगे, लेफ्ट टू राइट वाला यदि आप ऑर्डर देखोगे तो रेगुलर आपको ऑर्डर दिखाई, लेफ्ट टू राइट वाला ऑर्डर देखोगे तो विल सी दैट यहाँ पे फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन बोरॉन ग्रेटर देन बेरिलियम ग्रेटर देन लिथियम। इट इज रेगुलर, इट इज रेगुलर, जबकि यहाँ पर रेगुलरिटी हमको कम देती दिखाई, ठीक है ना। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखोगे तो क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, यहाँ एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होती है, जैसे कि ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन पोलोनियम ग्रेटर देन उससे टीपो, उससे टीपो टेलुरियम और फिर पोलोनियम। और उसके बाद इधर देखा जाए तो हेयर वी विल फाइंड दैट सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन टेलुरियम ग्रेटर देन पोलोनियम ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये उसी को समझ में आएगा जो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि जो पढ़ाई कर रहा है वो समझ गया होगा मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। चलो इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यूनिट लेस हो गया, यूनिट हो गया, है ना।
ये एनर्जी वाली टर्म है, ये एनर्जी वाली टर्म नहीं है, सोके मतलब, ठीक है ना। चलो अब ये हुआ क्या, ये हुआ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। आप जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बच्चों, चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ और फिर हम लोग और आगे की कहानी पढ़ते हैं। आई डोंट नो मैं कहाँ रख के आ गया इसको मिटाने वाला। हो रहा, डाउट क्लास में आज कम बच्चे थे, थोड़े डाउट ही नहीं है क्या? वैसे तो हर बार 30-40 ही बच्चे रहते हैं, मैंने देखा डाउट क्लास में। आज डाउट क्लास थी ना, मैंने ली भी थी डाउट क्लास, और उसमें आपको सिर्फ डाउट क्या करना रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना रहता है, मैं लाइव आपको डाउट बता देता हूँ बिल्कुल, है ना। तो डाउट क्लास अटेंड कर लिया करो। अब डाउट क्लास शायद वेडनेसडे को है, इसके बाद, है ना। इसके बाद डाउट क्लास कब है? वेडनेसडे को है ना। तो अब आप वेडनेसडे को डाउट पूछना अपना। टेस्ट इसी वीक के एंड पे है ना, क्योंकि लग तो ऐसा रहा है, आज 11 तारीख है ना। आपने मोल पढ़ लिया, 5 ही लेक्चर थे बस, संडे सैटरडे, और आपके पास था बढ़िया, आप चाहते तो मोल पूरा कर सकते थे, सुंदर सस्ता टिकाऊ। और एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मैंने आपको करा ही दिया था, 2 घंटे का एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला था क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप कुछ सोचो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप मुझे बताना। अच्छा, जेड अफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जेड अफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली। सबने सही बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शाबाश। दूसरा फैक्टर बेटा, साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव और इनवर्सली। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करेक्ट है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। और क्या बात करें, 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं और काफी हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले, क्लोरीन ग्रेटर देन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन, कार्बन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लिथियम। लिथियम का जेड इफेक्टिव देखा जाए तो 1.3 था, इसका 1.95 था, इसका 2.55 हो गया होगा, फिर नहीं, इसमें कितने जोड़ दिया, 0.65 जोड़ दिया, 2.6 हो गया होगा। इसमें भी जोड़ दो तो 3.25 हो गया होगा, इसमें भी 0.65 जोड़ दो, टकला 9,
3.95 हो गया होगा, इसमें भी 0.65 जोड़ दो, टकला, और एक आ गई हासिल, और 10 6 16, 6 हासिल है 1 4, तो 4.6 है ना। फिर इसमें जोड़ दो 5.2 आता है शायद, ये वाला सही है, कुछ गलती होगी मेरे से, ये 5.2 तो नहीं आना चाहिए, ये कितना आएगा, ये तो आया, तो ये कितना 0.65 टकला, ये कितना हो जाएगा 5 और 6 6 12 की 2 हासिल आई 1, 5.25 5.25, कुछ गलती हुई है क्या मेरे से, या मैंने सब 3.9 आएगा वो, हाँ वो मेरे को लग ही रहा था कुछ तो गलती हुई है। तो यदि ये 3.9 आएगा तो ये 0.65 जब इसमें मैं ऐड करूंगा, सॉरी ये 5.2 ही आएगा ना, ये यहाँ से मिटा देते हैं, ये 3.90 आ गया, तो अब 0.65 और ऐड करना है, तो ये 5 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा और ये एक 4.55 आई सपोज, एंड दिस वाज 5.2 है ना। यदि वैल्यू सही लिखी हो तो ठीक है, नहीं लिखी हो तो कोई बात नहीं है। 0.65 आपको प्लस करते रहना, आपको ही पता है, मैं आपको पहले कैलकुलेशन खूब बता चुका हूँ है ना। तो देखो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू भी बढ़ रही है। साइज की बात करें तो इसका एग्जाम्पल यदि बात करूं तो आपको पता है फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन है ना। और एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन टोल्यूरियम ग्रेटर देन पोलोनियम। अच्छा लिथियम का इसलिए नहीं लिखा कि वहां पे एक आध इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बराबर भी है, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यूज के बारे में बात कर सकते हैंगे। क्या बात क्लियर सब लोगों को, बोलो हाँ ना बोलना पड़ेगा, सब लोगों को बात क्लियर ना, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या किसी प्रकार की टेंशन नहीं, ठीक। तो अब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ग्रुप एंड पीरियड अपन देखना चालू करते हैं। सो लेट अस सी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड। तो एक बात तो तय है कि वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है ना, ये बात तो तय है कि वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है। ये क्लोरीन ऑक्सीजन 3.5 2.5 2.4, अच्छा ठीक है मैंने सही लिखा है, बस मैं ये सोच रहा था कहीं इनकी किसी एक की बराबर ना हो गई हो, किसी की बराबर नहीं, एकदम सही लिखा है ना। अब मैं पढ़ाता हूं आपको वेरिएशन, वेरिएशन ठीक है ना। जैसे इसकी 3 पॉइंट नहीं लिखता नहीं हूँ, वैल्यू वैल्यू बाद में लिखूंगा, वेरिएशन। तो सबसे पहले वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं काय में, इन पीरियड देख लेते हैं, इन पीरियड देख लेते हैं। तो इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना, कई बार लिख चुके हैं। ग्रुप में यदि बात करें तो डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है ना बेटा। इनफैक्ट difference in value of electronegativity is not much. Fourth period onwards, fourth period onwards, as we move down the group, as we move down the group, due to transition and lengthened contraction, ठीक है ना। ज्यादा वेरिएशन नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यूज में, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजिंग नहीं है इंक्रीजिंग है बेटा, मैंने पीरियड लिखा ना, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है। पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट क्या होता है, जैसे ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो बेटा जैसे हमने बात करी लिथियम ग्रेटर देन बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन, तो ये टेबल का लेफ्ट होता है और ये टेबल का राइट होता है, जिसको कंफ्यूजन था
दूर हो गया होगा, ठीक है ना। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर है सबको इतनी बात? लो भाई बेटा अब दिख जाएगा लास्ट का भी, है ना। चलो ठोको फटाफट। ओके बेटा चलो, अब आप लोगों ने चूंकि नोट कर लिया हुआ है इसको, देखो कुछ वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव की, और इनको याद कर लेना काफी अच्छा है। इसका रीजन है, वैसे मैं आपको याद करवा दूंगा, बहुत सारी तो याद करवा दूंगा। इसका रीजन ये है कि ये बहुत जगह काम आती है, ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आएगी और इनऑर्गेनिक में भी बहुत काम आएगी। तो इसलिए इसके आधार पे बहुत सारी चीजें हम देख पाते हैं, तो इसलिए हमें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। चलो भाई वैल्यूज लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की, और एक ही बार में याद हो जाएगी। बहुत सारी मैं अभी कभी याद करा दूंगा आपको, और कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि वैल्यूज है बेटा। तो वैल्यूज में अब आप मेरे से लॉजिक तो पूछ नहीं सकते कि सर लॉजिक क्या है इसका, तो वैल्यूज है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन तो बॉन्ड करता नहीं, कोवलेंट बॉन्ड बनाता नहीं, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने डिफाइन नहीं करी। लेकिन यदि कोई ये बोल दे कि यदि वो बॉन्ड बनाता तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे होती, क्योंकि इसका जेड इफेक्ट काफी हाई है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हाई होती है, ठीक है ना। वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू हम डिफाइन नहीं करते उसके लिए, लेकिन यदि कोई बोल ही दे कि यदि वो बॉन्ड बनाता तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसी होती, तो अच्छी होती, खूब सारी होती, ठीक है। चल, तो लिथियम की 1 होती है। अब ट्रिक ये है कि आपको पता है कि यदि 1 में 0.5 प्लस कर दें तो कितना आता है, इतना तो आपको मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, तो 1.5 आता है। फिर कर दें, आई होप सबने पैटर्न पकड़ लिया होगा क्या है, आई होप सबने पैटर्न पकड़ लिया होगा क्या है ना। वेरी गुड बेटा। लिथियम के बाद सोडियम, आई होप सबने पैटर्न पकड़ लिया होगा। क्या पैटर्न दिखा आपको, कितना प्लस किया हमने हर बार, 0.3 का प्लस किया, ठीक है ना। फॉस्फरस तक यही पैटर्न है, फिर 0.4 का प्लस करना है और फिर 0.5 का प्लस करना है। याद हो गया सबको, इतनी वैल्यू सबको याद हो गई। 1 याद किया, 0.9 याद किया, फॉस्फरस तक 0.3 प्लस किया, उसके बाद 0.4 और फिर 0.5 प्लस किया, ठीक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना।
एंड आखिरकार वी हैव फ्रेंसियम एज वेल। फ्रेंसियम इसकी 0.9 है, अब इसकी 0.8 है, इसकी भी 0.8 है, इसकी 0.7 है और इसकी भी 0.7 है। मैंने बोला था फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड ज्यादा अंतर नहीं होता। देखो 0.8 ये भी 0.8, 0.7 ये भी 0.7, बड़ा अंतर कोई आया ही नहीं। आई होप सो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोला आपसे, ठीक है। इसके बाद 1.9.9 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो इधर 1, ये भी 1, ये 0.9 और ये 0.9। बैगन आलू गाजर इन थैला, ये थोड़ी अजीब है, इसकी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, भयंकर ही एक्सेप्शन है। ये डाउन द ग्रुप बढ़ती है, भयंकर ही एक्सेप्शन है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? डाउन द ग्रुप बढ़ती है। यदि कोई रीजन आपसे पूछा गया ऐसा क्यों होता है, तो आप बोला ट्रांजिशन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कार्ड, ये वाले में है ना। इस वाले में डाउन द ग्रुप बढ़ती तो नहीं है, लेकिन सेम ही रहती है। कहें सीता जी सुनो प्रभु, तो इसमें क्या होता है, सीता जी जैसे सिंपल थी वैसे वैल्यू भी सिंपल है। ये भी 1.8, ये भी 1.8, लेकिन प्रभु को थोड़ी रिस्पेक्ट देके 1.9 कर देना, 0.1 बढ़ा देना। ये भी एनसीईआरटी में दिया, अंग्रेज की सब किताब में 1.8 ही दिखते हैं ना। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, यहां तक भी याद है तो काम चल जाएगा। वैसे इनकी नहीं याद तो भी काम चलेगा, है ना। उससे टीपो फिर कल बाहर आई आंटी, ये 2.5 है, ये 2.8 है। ये वाली भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकना बेटा। ओ अभी विजिबल है, अभी विजिबल है, यस। तो ठीक है बेटा, हाँ साइड तो मैं दे दूंगा। इनकी वैल्यूज नहीं भी लिखूं तो भी काम चलेगा, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। सारी वैल्यूज वो भी लगभग लगभग सेम ही बनी रहती है। जैसे मान लो फास्फोरस की 2.1 है, तो आर्सेनिक एंटिमनी और बिस्मथ में कोई बहुत बड़ा चेंज है सच नहीं आएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू बनी रहेगी। चलो खैर, सब याद कर लो ये वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो मैंने याद करा दी, कुछ फिर 0.8, 0.8, 0.7, 0.11, 0.9, 0.9। बैगन आलू गाजर ठेला में बढ़ती है, ये 2 है, उसके बाद 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ये भयंकर ही एक्सेप्शन है, डाउन द ग्रुप बढ़ती है। जैसे सीता जी सिंपल थी वैसे पूरी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंपल है। 1.8, 1.8, 1.8, प्रभु की 0.1 ज्यादा है, 1.9। कार्बन की 2.5 आपको पहले ही याद हो चुकी है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। ये याद नहीं करनी, ये पहले ही याद हो चुकी है। इसमें 2.8 और 2.5 आती है, ये याद करना है ना। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू भी 2.1 होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन की भी 2.1 होती है। अब अरे यार ये क्या हो रहा है, जस्ट वेट, एक सेकंड रुको बेटा। आई एम वेटिंग नॉट इरेजिंग। हो गया बेटा, नोटेड, नोटेड। तो जल्दी करो ना नोट, कितना टाइम लगा रहे हो, जल्दी करो नोट। अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो नोट हो जाना चाहिए। सिर्फ वैल्यूज ही तो थी छोटी छोटी।
अब चलो, जब तक मैं मिटा रहा हूँ सुखा रहा हूँ, आप सब लोग याद कर लो इसको, जल्दी से अपनी कॉपी में याद करो, जल्दी से अपनी कॉपी पे याद करो, क्योंकि आगे जाकर के बहुत काम आने वाली है ये सब वैल्यूज, इसलिए याद कर लो। जब तक मैं आराम से इसको मिटा रहा हूं, आपको मैं टाइम दे रहा हूं याद करने का। एक सेकंड रुकना जरा बेटा, कुछ मुझे जरा एक चीज कर। हाइड्रोजन का 2.1 लिखा था, 2.1 ही होगा। हाइड्रोजन का 2.1 लिखा था, 2.1 ही होगा, ठीक है ना? ओके, डन। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़े बच्चों। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि अब आता है टर्म एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो, अच्छा उससे पहले वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से बोलना। ग्रुप में डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज होती है। उसका एक्सेप्शन क्या है, उसका एक्सेप्शन क्या है, याद है? हाँ, बैगन आलू गाजर इन थैला, वहां पर आलू से लेकर के थैला तक वेरिएशन है। डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, बढ़ रही है। डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, बढ़ रही है। बोरॉन की छोड़ दो, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना? तो दैट इज इट। इसके अलावा यदि देखा जाए तो एजी एयू एच जी कैडमियम, दो दो एक्सेप्शन और लिखे है ना, एजी और एयू। तो एयू की इलेक्ट्रोनेगेटिव एजी से ज्यादा होती है और एचजी की इलेक्ट्रोनेगेटिव कैडमियम से ज्यादा होती है। दो एक्सेप्शन और हो गए, दो एक्सेप्शन और हो गए। टोटल एक्सेप्शन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के हैं, हाँ पीबी वाला तो वैसे, हाँ पीबी वाला भी तो है ना, हाँ पीबी वाला, पीबी का मैंने नहीं लिखा है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, पीबी वाला लिखा दिया ना, पीबी ग्रेटर देन एस एन, सुनो प्रभु वाला लिखा है ना। और क्या लिखा है आपको, बैगन आलू गाजर इन थैला, तो थैला ग्रेटर देन गाजर ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, और आई एन भी लिखना पड़ेगा, आई एन गैलियम एल्यूमिनियम, ठीक है बच्चों। ये सारे एक्सेप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिव के, पूरी पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिए, ठीक है? हो गया, आ गया समझ में, पड़ गया पल्ले, क्या पता पड़ गया बल्ले? ओके डन, डन डन। ये सारे एक्सेप्शन है, पूरी पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्शन है जो आपके सामने लिखे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बहुत कम है। बाकी सब में एक्सेप्शन बहुत सारे थे, यहाँ पर एक्सेप्शन रिलेटिवली बहुत कम है, ठीक है ना? चलो, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, मुझे भी खुशी है, आपको भी खुशी है, हम सबको खुशी है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? आज खुशी क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, खैर अभी क्वेश्चन पूछने लायक कुछ है भी नहीं। चलो लेट अस फोकस। मैं देख रहा हूँ फिलहाल मीटिंग में 119 के करीब बच्चे हैं, लेकिन क्लास चालू होने के लगभग 10 मिनट 12-15 मिनट तक 100 के करीब बच्चे थे। तो ये जो 19 बच्चे बाद में ऐड हुए हैं, प्लीज आप लोग टाइम से ऐड हो जाया करो, क्योंकि उसका नुकसान आपको होगा थोड़ा सा, है ना? टाइमली ऐड हुआ करो। डोंट से मी दैट हमारा स्कूल था इसलिए सर हम लोग लेट हो गए, इतना लेट तो होता ही नहीं है स्कूल। सो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट है बेटा? अब नेटवर्क इशू था, ओके। तो
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव में पहला एप्लीकेशन में पढ़ा रहा हूँ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। ओ माय गॉड, तुम लोग बताओ मेटेलिक चरित्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? पहला जल्दी बोल दे यार। मेटेलिक करेक्टर ऑफ कोर्स डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू जितनी कम होगी मेटेलिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ टू नॉन मेटेलिक करेक्टर, भाई जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो खींचता तो नॉन मेटल है ना अपनी ओर। नॉन मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आने लायक बात थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, छोटी सी सिंपल सी बात थी, है ना। चलो तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी is directly proportional to delta En. What is delta? What is delta? Delta is difference change, बिगर चेंज को बोलते हैं डेल्टा, है ना। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मैं HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ लूं, ज्यादा होगी, HCl से ज्यादा होगी, HBr से ज्यादा होगी, HI से। मैं यदि OH बॉन्ड स्ट्रेंथ लूं और मैं यदि SH बॉन्ड स्ट्रेंथ लूं, मैं यदि SEH बॉन्ड स्ट्रेंथ लूं, मैं यदि TEH बॉन्ड स्ट्रेंथ लूं, तो जहां डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर ये 3.5 है और ये 2.1 है, ये 2.5 है और ये 2.1 है। सेलेनियम और उनकी मैंने आपको लिखाई नहीं थी क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, लिख देता हूं। ये 2.4 है एंड दिस इज 2, करेक्ट है। ये 2.4 है एंड दैट इज टेलुरियम, टेलुरियम 2.1 है इनफैक्ट, टेलुरियम इज 2.1। ये भी 2.1 है और ये भी 2.1 है, चमका। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां ज्यादा होगी जहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा है तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ OH बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू SH, एज कम्पेयर टू SEH, एज कम्पेयर टू TEH। समझ ला, डन। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या बोलता है? बोलता है बॉन्ड लेंथ। चौथा पॉइंट बॉन्ड लेंथ के बारे में बताता है। बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to difference of electronegativity, है ना। यदि डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, यदि डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्योंकि डिफरेंस आने से क्या होता है, डिफरेंस आने से टकलों पे चार्जेस आते हैं और टकलों पे चार्जेस आने से अट्रैक्शन बढ़ता है और अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है, चीज पास पास आ जाती है और जो चीज पास पास आ जाती है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, तभी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। तुम्हें हाँ ना बोलना पड़ेगा। सोचो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा है तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब स्नेह बढ़ जाएगा तो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है ना, ओके। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En। एग्जाम्पल में यहां पर लिख देता हूं, HF बॉन्ड लेंथ इज लेस देन HCl इज लेस देन HBr। बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ साइज के कारण भी बड़ी है और इसकी बॉन्ड लेंथ भी साइज के कारण भी बड़ी है, बिसाइड्स द फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है बेटा इतनी बात। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये जरूर हो सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन ये जरूर हो सकता है कि कोई आपसे बोल दे कि HF में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 है, ठीक है। सपोज एनी हाउ आई डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन टू 3 and this remains 2.1. What will be the effect on the bond length? What will be the effect on the bond length keeping all other factors to be constant? उसने बोला HF में F की इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 है और H की 2.1 है। मैं किसी तरीके से F की इलेक्ट्रोनेगेटिव चेंज करके 3 कर देता हूं, ठीक है। H की इलेक्ट्रोनेगेटिव चेंज करके 3 कर देता हूं, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स टू बी कांस्टेंट। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द HF बॉन्ड लेंथ? तो इट विल increase, it will increase because difference of electronegativity will decrease. It is a hypothetical question, मैंने अपने मन से बनाया, आपको दिया सिर्फ समझाने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं। लिख आप ये सब लो।
आई होप सो सब लोग बात को समझ गए होंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब एक बात और आप ध्यान रखना, एक आपको याद है स्टीवेंसन शूमेकर लॉ, मैंने आपको बॉन्ड लेंथ में बताया था, स्टीवेंसन शूमेकर लॉ एक बॉन्ड लेंथ में बताया था, याद है तुम लोगों को, याद है, RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा एक्स स्क्वायर, याद आया। आपने क्वेश्चन में गलती भी करी थी, मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए था INDHF वाला, याद आया, है ना। तो चौथा पॉइंट हम वही लिखते हैं, इसी में लिखने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन and according to Stevenson and Shoemaker, SCHO, INDAB, IND मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। डेल्टा एक्स का स्क्वायर था कि सिर्फ डेल्टा एक्स था? सिर्फ डेल्टा एक्स था, सॉरी, सिर्फ डेल्टा एक्स था, 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। ये स्टीवेंसन एंड शूमेकर का लॉ था। मोर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस विल बी द बॉन्ड लेंथ, क्योंकि यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इस वैल्यू से कुछ वैल्यू माइनस होगी तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। मोर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई एन लेस विल बी बॉन्ड लेंथ, लेस विल बी बॉन्ड लेंथ। सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, और इसका मैथमेटिक्स आप पहले ही पढ़ चुके हो, इसलिए मैं उसको और डिटेल में अब नहीं आगे बढ़ूंगा, आप इसको पढ़ चुके हो, ठीक है ना। बस नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट कर लो। इसका सवाल यदि देखना है तो पीछे देखो, INDHF वाला एक सवाल कराया था ना, उसको देखना है तो पीछे जाकर के देखो। हो गया भाई, हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलो भाई अब आगे बढ़े तो अपन आते हैं, उसका सवाल आप लोग पीछे से देखोगे, है ना, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो एप्लीकेशन में पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? चौथे नंबर का पॉइंट हो गया, चौथे नंबर का पॉइंट आ गया, एंड इट इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। और क्या बोल रहा है इसमें? नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड और नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो ये क्यों मिल गया? चलो ऐसा डायरेक्ट पॉइंट लेते हैं ना, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है ना, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ हाइड्राइड में स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ले लेते हैं, इसी को लिख देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड की बात करें तो आप ही बताना, HF, HBr, HCl, HBr, HI, when
word stability is written, it refers to thermal stability. That is stability towards heat. That is on giving heat, which compound or molecule will disintegrate. अरे ब्रेक लिख देता हूँ तो ब्रेक फर्स्ट। हीट देने पे कौन पहले टूट जाए, ठीक है ना। तो भैया HF देर से टूटेगा, HI जल्दी टूट जाएगा, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो वो तो रेट हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, HF मोर देन HCl मोर देन HBr मोर देन HI। जैसे H2O में OH बॉन्ड टूटता है ना, पूरा मॉलिक्यूल तो ऐसे नहीं टूटेगा, बारी बारी टूटेगा, पहले ये टूटेगा फिर ये टूटेगा, या पहले ये टूटेगा फिर ये टूटेगा, है ना। सल्फर H H, सेलेनियम H H, टेलुरियम H H, है ना। वैसे तो लिखना चाहिए था ऐसे, जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया। मोर मोर मोर, इधर ले लेते हैं। अमोनिया, फॉस्फाइन, आर्साइन, एंटोमाइन। करेक्ट है बेटा। आई होप सो सब लोग बात को समझ पा रहे हो, है ना। तो ये क्या है, नेचर ऑफ हाइड्राइड है। डाउन द ग्रुप हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम होती है, बिकॉज डेल्टा EN की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, वो मॉलिक्यूल उतना ही लेट टूटेगा। जिसके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं वो चीज जल्दी नहीं टूटती है, ठीक है बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी था। अब हम आते हैं नेचर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड पे। ओके उससे पहले अपन एक और चीज ले लेते हैं, और वो ले लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोहाइलाइड्स हो गया, और ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है। तो ये तो नेचर ऑफ हाइड्राइड, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड हो गया। अब नंबर 5 पॉइंट में ले लेता हूँ, दैट इज एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स, एक लाइन लिखता हूँ। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, acidic character increases, and on moving down the group, acidic character of hydrides again increases। आपको लग रहा होगा डिक्रीजेस, अगेन इंक्रीजेस। मतलब यदि मैं आपको ऐसे बताऊं तो ऐसे से ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे से ऐसे भी बढ़ रहा है, तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया एसिडिक करेक्टर का। ये याद करने के लिए बनाया आपको। अरे वो बताएंगे, आप टेंशन मत लो खुशी जी, पहले लिख तो लो फिर समझाएंगे क्यों। ऐसा भी बढ़ रहा है और ऐसा भी बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट भी बढ़ रहा है और डाउन द ग्रुप भी बढ़ रहा है। डन, लिख लिया। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से लिख लो। क्यों बढ़ रहा है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो तो मैं इसको मिटा रहा हूं।
देखो बेटा, जब तक ये सूख रहा है आप एक सेंटेंस सुनना ध्यान से। जब तक ये सूख रहा है तब तक आप एक सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनना कि जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं, हाइड्राइड्स के केस में जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं एसिडिक करेक्टर देखते हुए हाइड्राइड्स का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। या ऐसा ऐसा बोलते हैं, सुनो 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 सुनो, एनाइन समझते हो सब लोग? एनाइन समझते हो? एनाइन, एनाइन सब लोग समझते हो ना? अरे कैटाइन एनाइन है ना। तो on moving in period the stability of anion is guided by electronegativity। क्या समझे? on moving in the period, यदि पीरियड में मूव करें तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इज मोर गाइडेड बाय फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सुना तुम लोगों ने? पीरियड में मूव करने पर, पीरियड पर मूव करने पर एनाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले फैक्टर पे ज्यादा डिपेंड करती है। सुना? तो अथर्व जी सुना क्यों नहीं? सुन लो ना। पीरियड में मूव करने पर, पीरियड में मूव करने पर एनाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर पे ज्यादा डिपेंड करती है। अब सुन लिया? सुन लिया? पर ग्रुप में मूव करने पर, ग्रुप में मूव करने पर एनाइन की स्टेबिलिटी साइज वाले फैक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट करती है। पीरियड में काय पे डिपेंड करती है एनाइन की स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इन पीरियड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करेक्ट है? कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जल्दी सब लोग लिखेंगे मेरे साथ। On moving in period, stability of anion primarily depends on factor of electronegativity. That is, fluoride is more stable than oxide. Fluoride is more stable than O negative, is more stable than OH negative, then NH2 negative, then CH3 negative. Negative charges on fluorine, oxygen, nitrogen and carbon. ठीक है बेटा? एंड ऑन, अच्छा, और यहीं लिख दूंगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज is more stable on more electronegative atom. Rule is applicable in period, not group. In group, more the size of anion, more is its stability, because on large size anion, negative charge disperses, negative charge disperses and gets more stabilized. Stabilized. Therefore, I negative is more stable than Br negative, more stable than fluoride, more stable than fluoride. ठीक है ना? I negative more stable than bromide, more stable than chloride, more stable than fluoride. क्योंकि जितना बड़ा होगा एनाइन का साइज, उतना ज्यादा
उस पर चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा। और जब एक यूनिट का चार्ज इतने बड़े सरफेस एरिया पे फैल जाएगा तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज के अटैक करने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये फैक्टर एप्लीकेबल सिर्फ ग्रुप में होता है, क्योंकि वहीं पे साइज का अंतर बड़ा होता है, पीरियड में साइज का अंतर बड़ा नहीं होता। तो फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम। लेकिन ग्रुप में लार्जर द साइज ऑफ द एनाइन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। हाना बोलना पड़ेगा, हाना बोलना पड़ेगा, जल्दी से हाना बोल दो। पीरियड में क्या देखना है, पीरियड में क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। ग्रुप में क्या देखना है, ग्रुप में क्या देखना है, साइज देखना है, ठीक है ना। साइज में क्यों स्टेबिलिटी बढ़ रही, लार्जर द साइज मोर द डिस्पर्शन ऑफ द चार्ज। चार्ज जितने बड़े एरिया पे फैल जाएगा, चार्ज जितने बड़े एरिया पे फैल जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज के अटैक करने के चांसेस कम हो जाएंगे और स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज विल इंक्रीज। लेकिन साइज का फैक्टर कभी पीरियड में डोमिनेटिंग होता ही नहीं है, तो इसलिए पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव और ग्रुप में साइज। जल्दी बोलो यार, बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। तो साइज का फैक्टर कहां इंपॉर्टेंट है, साइज कहां पर मैटर करता है, साइज कहां पर मैटर करता है, ग्रुप में। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पर मैटर करती है, पीरियड में। टोप लो, टोप लो। टोप लिया। तो ये था हाइड्राइड्स के बारे में, काय के बारे में था, हाइड्राइड्स के बारे में था, ठीक है ना। देखो बेटा, अब समझना, इसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहा हूं आपसे। और ये कंसेप्ट बहुत ही एक्सटेंसिव है। मैंने आपसे बार बार बोला है, जितनी तकलीफ अभी उठा लोगे आगे उतनी ही आसानी हो जाएगी। ये चीज एक बार नहीं, अभी कम से कम 5-6 बार 11th में ही रिवाइज होने वाली है, जो मैं फिलहाल आपको सिखा रहा हूँ। नहीं, बल्कि ज्यादा बार, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी रिवाइज होगी 4-5 बार, मतलब 10-12 बार ये चीज रिवाइज आपको होगी, जो अभी भी सिखा रहा हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको इसके कंसेप्ट भी मजबूत कर दूं आपके दिमाग पे। रटाने को तो सिर्फ मैं सिंगल लाइन जो बनाई थी, यू और यू, उससे ही सारे ऑर्डर निकलवा देता, सारे क्वेश्चन सही हो जाते, पर कंसेप्ट आना चाहिए, है। क्योंकि कब एग्जामिनर कौन सा सवाल पूछेगा, किस एंगल से पूछेगा, और ऑर्गेनिक समझने के लिए बहुत जरूरी है, इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से समझिए। चलो, तो बात क्या चल रही थी, मेरी बात को ध्यान से सभी लोग सुनते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। बात चल रही थी HF वाली ना। तो देखो, जैसे मेरे पास CH4 था, और मेरे पास अमोनिया था, और मेरे पास H2O था, और मेरे पास HF था। एसिडिक करेक्टर का मतलब H+ आयन कौन देगा, ज्यादा। तो मान लो इसने H+ आयन दिया, तो पीछे क्या बचेगा, CH3 नेगेटिव बचेगा। मान लो इसने H+ आयन दिया, तो पीछे क्या बचेगा, NH2 नेगेटिव बनेगा। और इसने H+ आयन दिया, तो पीछे क्या बचेगा, OH नेगेटिव बचेगा। और इसने भी H+ आयन दिया, तो पीछे F नेगेटिव बचेगा, ठीक है ना। अब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। ये किसका ऑर्डर हुआ, स्टेबिलिटी का हुआ। मतलब फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा बनेगा, माना बोलना पड़ेगा यार। जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वो ज्यादा बनती है, मतलब H+ आयन ये ज्यादा देगा। बेटा दुनिया में काम तो वही होते हैं ना जो ज्यादा स्थिर होते हैं। आज आप मान लो कि आपने जो है किसी पुलिस के बड़े अधिकारी को रोका, और रोक करके एक दे दिया जोर से धाड़, समझ रहे बात को, आपको किसी बात को गुस्सा था, आपने दे दिया, आपने दे दिया, पूरा शहर फिर आपको देखने के लिए आएगा, कैसी हालत है वो आपकी। तुम लोग मेरी बात समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। पूरा शहर देखने के लिए आएगा कि अब कैसी हालत है आपकी, क्योंकि फिर उसके बाद जो वो रिवर्ट बैक करेंगे वो बहुत सीरियस होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना। कूट कूट करके वो कचरा कर देगा, फिर सब लोग देखेंगे, अरे वाह यार बढ़िया कूटा यार, है ना। तो बाकी जितने लोग देखेंगे क्या वो काम करेंगे, वो जो सारे लोग वो देखेंगे क्या वो लोग वो काम करेंगे, फिर क्या वो लोग जाकर के फिर SP साहब को जाकर के एक जोर से धाड़ दे देंगे, दे देंगे क्या, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत गलत आया।
उसका रिजल्ट बहुत गलत आया, उसकी स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन आपने बच्चों जैसा अच्छा काम किया, आपने सिटी के एसपी साहब को रोका, और रोक करके, है ना, आपने इंदौर कलेक्टर को रोका, और रोक करके क्या किया, आपने उनको एक फूल दिया, क्योंकि बच्चे और क्या दे सकते हो, तो एक फूल दिया, बोले थैंक यू सर, आपने कोरोना में अच्छा काम किया, और इंदौर में आज कोरोना ईश्वर की दया से कंट्रोल में है, और उस पर आपका श्रेय बहुत जाता है। आपने 20-20 घंटे, 17-17, 18 घंटे आपने काम किया, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। तो क्या होगा बेटा, तो कलेक्टर साहब खुश हो जाएंगे। अपनी जेब से निकाल करके उन्होंने आपको नेक्स्ट आईपीएल के पास दे दिया, बोले बेटा जब भी आईपीएल होगा मेरी तरफ से तुम और तुम्हारे 9-10 दोस्त और फ्री, सब जाके आईपीएल देखो। तो क्या होगा बेटा, यदि ऐसा हुआ तो क्या ये काम हम सब लोग फिर करना चाहेंगे? ये बात खुशी जाकर के अपने दोस्तों को बताएगी, तो सारे दोस्त सब लोग पहुंच जाएंगे, मैं भी पहुंच जाऊंगा, मैं कहूंगा कलेक्टर साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, एक फूल क्या, मैं पूरा गोभी का फूल भी लेके आया, गुलाब का भी लेके आया, गेंदे का भी लेके आया, मुझे और थोड़े से पास दे दो। क्योंकि जिस काम में हमें इनाम मिलता है, स्टेबिलिटी होती है, वो काम हम बार बार करते हैं, जिस काम में हमें पनिशमेंट मिलती है, अनस्टेबिलिटी होती है, वो काम हम नहीं करते हैं। बोलो हो क्लियर? तो यहाँ H प्लस आइन सबसे ज्यादा कौन देगा, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका स्टेबल है, तो मतलब इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक चरित्र, करेक्ट है बच्चों। अब देखता हूं ग्रुप में, है ना, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन, यहां लिख देता हूं, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। इसके बाद आगे बढ़े, तो मैंने क्या देखा, मैंने दूसरा देख लिया, और वो क्या देख लिया, HF, HCl, HBr, HI, और इसका प्रोडक्ट क्या है, सबने H प्लस आइन दिया, और क्या बना, आयोडाइड, क्या बना, ब्रोमाइड, क्या बना, क्लोराइड, क्या बना, फ्लोराइड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आयोडाइड। स्टेबिलिटी ऑर्डर इन ग्रुप, नेगेटिव चार्ज more stable on large size atom, तो एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, क्या बात क्लियर है सब लोग, 2 बार 3 बार पढ़ा दिया, क्लियर है, क्लियर है, ओके डन। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आप बस इसको फटाफट लिख लो, फिर मैं आपको ये ऑर्डर सारे एक साथ लिख देता हूं, है ना। आई सपोज ये वाला ऑर्डर आप 15th ग्रुप के लिए, एसिडिटी का ऑर्डर 15th ग्रुप के लिए, 16th ग्रुप के लिए, सब लिख सकते हो। जैसा ये 17th ग्रुप के हाइड्राइड्स के लिए लिखा है, ऐसे ही 16th ग्रुप के लिए और 17th ग्रुप के, 16 और 15 ग्रुप के लिए लिख सकते हो ना, आना बोलना पड़ेगा यार, है ना। जैसे कि यदि मैं इसको 16th ग्रुप के लिए बना दूं, है ना, मैं सोचूं इसी को मैं 16th ग्रुप के लिए लिखना चाह रहा हूं, है ना, मेरा मन है मैं इसको 16th ग्रुप के लिए लिख दूं, तो कैसे लिखूंगा बेटा, 16th ग्रुप के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, पहला पूरा ही मिटाना पड़ेगा, वहां पर हो जाएगा एसिडिटी का ऑर्डर H2PO ग्रेटर देन H2Se और H2TE ग्रेटर देन H2Se ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2O। समझा कि नहीं समझा? वहां पर ऑर्डर क्या होगा, वहां पर ऑर्डर यदि कोई देखे तो H2O, H2S, H2Se, H2TE, H2PO, इसका एसिडिक नेचर इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा,
अमोनिया, फॉस्फाइन, आर्साइन, एंटमाइन, बिस्मथाइन। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब यही आपसे कोई पूछे कि SiH4, CH3, H2S, HCl, तो ये काय में थे, ये ग्रुप में थे, और ये काय में चल रहा है, ये पीरियड में चल रहा है। तो पीरियड में चलेगा तो कचरा हो गया, उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। क्या बात क्लियर है? तो पूरी कहानी यदि देखें तो ना समझाने की जगह ये भी कर सकता था, सिर्फ सिंगल लाइन में ही समझ में आ जाता। लेफ्ट टू राइट increases, up to bottom increases। चमका, चमकना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, नेचर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे नेचर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है बेटा, इसमें सिंपल है, इसमें लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर increases on moving down the group, basic nature decreases, basic nature decreases, करेक्ट है। जैसे मान लो मेरे पास LiOH है, BeOH होल ट्वाइस है, और BOH होल थ्राइस है, किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? एसिडिक नेचर, क्या बोला, इधर से इधर जाने पर, सॉरी इधर मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, माफ करना, डिक्रीजेस, और ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ठीक है ना, इधर से इधर जाने पे डिक्रीज हो रहा है, नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये देखा जाए तो इसमें बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका हुआ, जल्दी बोल दो यार, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर LiOH का, फिर इसका, फिर इसका। जैसे किसी ने NaOH दे दिया, MgOH होल ट्वाइस दे दिया, AlOH होल थ्राइस दे दिया, तो बेसिक नेचर इसका ज्यादा हो, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब यदि कोई बोले LiOH, इसका एग्जाम्पल LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH, इसमें से बेसिक नेचर किसका ज्यादा है, CSOH का ज्यादा है, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप बढ़ता है बेसिक नेचर, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज हो रही है, तो बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बेसिक नेचर क्या होता है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। बेसिक नेचर क्या होता है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन कम होती है, और डाउन द ग्रुप जाने पे टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। आना बोलना पड़ेगा यार, बेसिक नेचर क्या है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बस खत्म बात, लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब समझ जाओ बेसिक नेचर का ऐसे देखना है ऑफ हाइड्रोक्साइड, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, इसको भी मैं और डिटेल सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स देकर के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, है ना। ठीक है बेटा, यहाँ भी आप चाहो तो फैक्टर ले सकते हो कुछ हद तक, जैसे इधर आपने फैक्टर देखा, ये आप आराम से देख सकते हैं। जैसे आप इधर OH नेगेटिव निकालोगे बेस के लिए, OH नेगेटिव निकालोगे तो क्या बचेगा, Li प्लस बचेगा। इधर OH नेगेटिव निकालोगे तो क्या बचेगा, Na प्लस बचेगा, विच विल बी मोर स्टेबल, Na प्लस और Li प्लस, which will be more stable, Na plus और Li plus, of course Na plus is more stable, क्योंकि Na में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, K में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और ज्यादा है, Rb में और ज्यादा है, और CS में और ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो ये होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। लेकिन ये फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो मैं नहीं चाहता कि इससे हम कंफ्यूज हो, तो नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि इस पे काउंटर फैक्टर आ जाएंगे। अभी आप लोग बहुत छोटे हो 11th क्लास में इन काउंटर फैक्टर्स के लिए, है ना। तो इसलिए हमें उस पे नहीं जाना है, आप अभी फिलहाल इसको याद रखोगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस एक सिंगल सेंटेंस से याद हो जाएगा। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एक सिंगल लाइन से याद हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोले याद हो गया बेटा? अरे यार मैं जो बोल रहा हूँ वो पहले सुन लो ना यार, अपने क्वेश्चन बाद में पूछ लेना, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो ना यार। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। बस खेल खत्म हो गया, एक सेंटेंस में सब क्लियर हो गया, कुछ नहीं बचा। लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी बेसिक नेचर गिरेगा, ऊपर से नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगा। सिंपल, नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, अभी फिलहाल नहीं। ओके, चलो भाई, हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी, हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर क्लियर है, उसके अपने रीजन है। आईओसी में क्या होता है, एक ही रीजन हर जगह बेटा फिट नहीं होता है, तो इसलिए जहां जो रीजन लिखाया जाए उसको याद कर ले, और जो ऑर्डर याद मैं कराता हूँ वो ऑर्डर याद करना है। उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, आप अपने जीवन को कठिन मत करो, सरल करो मेरी ट्रिक्स को इस्तेमाल करके। तो हाइड्राइड में क्या करना था, आपको एरो बनाना था, ऐसा और ऐसा, और इंक्रीज हो रहा है। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड में क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से देखना है। यदि ये काम आपने कर लिया तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, और यदि आपको अपना जीवन खराब करने की आदत है तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सबको याद हो गया जो जो पढ़ाया? क्या आपने मेरे को फॉलो किया, जो लाइन मैंने बोली? बिल्कुल फॉलो करना है ना, आंख बंद करके फॉलो करना है, अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड पे। अगेन सिंपल, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे आते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। खत्म लाइन, खत्म बाबू खत्म। क्या बोल दिया मैंने आपको? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, खत्म बात। जो लाइन लिख दी इसमें हो गया पूरा टॉपिक खत्म, ठीक है ना? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यदि मैं आपको बोलूं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यदि मैं आपको ये बात बोलूं कि टाइम हो गया यार, बस 1 मिनट बचा हुआ है, एग्जाम्पल लिख देता हूं फिर कल पढ़ाऊंगा, है ना? Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, इसमें से किसका बेसिक नेचर ज्यादा है? अरे भैया बता दो यार, है ना, कचरे मत करो, बता दो किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, इसका ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, बेसिक नेचर ज्यादा। ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, करेक्ट है। यदि किसी ने आपसे पूछा Na2, MgO, Al2O3 किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, SiO2 किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? कोई भी बोल सकता है यार। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर बेसिक नेचर, ठीक है ना? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर बेसिक नेचर। ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ ला? समझ ला? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे कोई बोल दे SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स, समझा? ऑफ कोर्स, ठीक है। दैट इज इट, आज के लिए इतना काफी है। अब मैं आपकी क्लास कर लूंगा। अब आप लोग विराम रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।